7 और 8 नवंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में बुरा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पंचांग को, शुभ समय के बारे में, अशुभ समय के बारे में, दिशाशूल के बारे में, तिथि के बारे में, चंद्रमा कौन सी राशि में है ये, उसके बाद जानेंगे 7 और 8 तारीख के राशि फल के बारे में। सबसे पहले बोर्ड पर में हमें लिखना होगा 7 और 8 नवंबर। देवी और सज्जनों, 7 और 8 नवंबर के लिए हमें बनानी होगी एक बहुत ही सुंदर सी अच्छी सी गोचर कुंडली। ये बन गई। अब इसी में वो पता चलेगा जो कौन से राशि के लिए चंद्रमा किस भाव में विराजमान है। सबसे पहले हमें 7 और 8 नवंबर के पंचांग को जानना पड़ेगा। 7 तारीख को द्वितीया तिथि, रोहिणी नक्षत्र, शुक्रवार का दिन और चंद्रमा वृषभ राशि। शुभ समय जो है 11:42 AM से 12:26 PM तक और राहु काल 10:42 AM से 12:04 PM तक और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ। 8 तारीख को तृतीया उपरांत चतुर्थी तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा वृषभ राशि में। शुभ समय जो है 11:42 AM से 12:26 PM तक, राहु काल 9:21 AM से 10:42 AM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, तो कुछ इस प्रकार की स्थिति है जिसमें 2-3 चीज मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई। एक तो दिशा शूल अर्थात उस दिशा की यात्रा नहीं करनी है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि राहु काल में जो है कोई भी शुभ काम, अच्छा काम ना करें, नहीं तो बर्बादी तय है। शुभ समय जो अभिजीत मुहूर्त बताया वो तो बम है भाई, सबसे अच्छा समय है, उसमें आप जरूर कोई भी अच्छा शुभ काम करने का प्रयास करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा के बारे में बताया जो वो वृषभ राशि में है। आइए समझते हैं देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर में चंद्रदेव का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण क्या होगा? दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है, परिवार का होता है, जिसके कारण से परिवार में सुख और बातचीत में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक लाभ या धन का संग्रह भी संभव है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी आपको जरूर मिलेगा। वाणी में आकर्षक भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी जरूर पूरी होंगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मैं इसके बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में यहीं पर में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि थकान जल्दी हो सकता है। यात्रा या नए लोगों से मिलने के योग भी बनेंगे। आत्मविश्वास में भी वृद्धि जरूर। नए काम की शुरुआत का उत्साह इस समय में देखने को मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का। द्वादश भाव जो है सो आपके नींद का होता है, आपके खर्च का होता है, धन के नुकसान का होता है। द्वादश भाव जो है सो विदेश का होता है। द्वादश भाव आपके हॉस्पिटल में भी जो आप खर्च करते हैं उसका भी होता है। इसलिए द्वादश भाव में मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना यह दर्शा रहा है कि नींद में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पैसे हैं जो बिना मतलब के खर्च हो सकते हैं। धन हानि का भी योग आपके लिए बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण खर्च भी बढ़ेंगे। किसी दूर जगह की यात्रा के भी योग बन रही है। नींद की समस्या आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य में भी आप समय देंगे। गुप्त शत्रुओं से भी आप सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले, बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का,
जो ये दर्शा रहा है कि खुशी और उत्साह में वृद्धि होगी, बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति का योग है, इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी, मित्रों से सहयोग भी आपको मिलेगा, लाभ और धन के वृद्धि का भी योग है। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, बड़े लोगों से मेल जोल भी आपको मिलेंगे, मानसिक मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, नौकरी और व्यवसाय में भी लाभ के योग है, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति निश्चित तौर पर में होना ही होना है। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा, पिता या गुरु से सहयोग प्राप्ति के योग है, लंबी यात्रा के भी योग बनेंगे, धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने के योग है, भाग्य का भी आपको साथ जरूर मिलेगा। देवी और सज्जनों, गूढ़ विद्या और रहस्य में आपकी रुचि भी जो है सो जागृत होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के बाद बात करूंगा तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ज्योतिष तंत्र मंत्र विज्ञान मनोविज्ञान में आपकी रुचि को दर्शाता है, गोपनीय बातों का पता भी चल सकता है, स्वास्थ्य पर में ध्यान दें, अचानक से धन हानि या कुछ खर्च भी हो सकता है, मन में चिंता या तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, आपका जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, नए लोगों से संपर्क भी बनेंगे, साझेदारी में लाभ भी मिलने के योग है, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के योग भी मैं देख पा रहा हूं आपके लिए, बस आपके लिए। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि न्यायालय या कानूनी मामलों में आपको राहत मिलने के योग है, आपके लिए कार्यस्थल पर में मेहनत थोड़ा सा बढ़ सकता है, कर्ज या उधार के मामलों पर ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, शत्रु और विरोधी परास्त। धनु के बाद बारी आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में प्रवेश है यहाँ पर में चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि निवेश या शेयर बाजार में आपको लाभ मिलेगा, बुद्धि और रचनात्मकता में भी आपकी वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता के योग दिखाई दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मन लगेगा आपका, संतान में सुख भी, संतान के सुख में भी वृद्धि होगी। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि घर में मांगलिक कार्य की संभावना है, मानसिक शांति और सुकून मिलेंगे, वाहन या संपत्ति के कार्यों में लाभ मिलेगा आपको, माता से लाभ या उनके साथ समय बीते, घर परिवार में सुख भी मिलने के योग आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। कुंभ के बाद बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि मेहनत से अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे, नए कार्य में हिम्मत दिखा पाएंगे, छोटे छोटे कार्यों के योग बन रहे हैं, भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, साहस और पराक्रम में भी बढ़ोतरी के बहुत सुंदर अच्छे योग बन रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, यही थी 7 और 8 नवंबर की राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।